हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज है अपना फिजिकल केमिस्ट्री का नया चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार, यस सर, मोल कंसेप्ट तैयार, रिडॉक्स रिएक्शन तैयार, और अब अपना लिक्विड सॉल्यूशन भी तैयार हो जाएगा। ठीक है सर। तो लिक्विड सॉल्यूशन के टोटल 4 लेक्चर आएंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। तो जो इसका आज का लेक्चर है ना, ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है, यानी बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें अपन इस लेक्चर में सीखेंगे। क्योंकि दिक्कत कहां पे आती है, मान ले फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है, मैंने उसके सारे लेक्चर भी देख लिए, जितने क्वेश्चन सर ने कराए वो भी कर लिए, पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, परंतु चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन ही नहीं लग रहे। तो दिक्कत तुम्हारी कहां पे आती है ना, दिक्कत तुम्हारी लेक्चर नंबर 1 पे आती है कि सर ने तुमको बेसिक ही क्लियर नहीं कराए। सर को लगता है ना कि तुम्हारे बेसिक क्लियर होंगे, तुम 12th पास करके आए हो, परंतु मेरे भाई 12th में तो हमने मजे मारे हैं, 11th में तो हमने मजे मारे हैं, हमारे बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, अपने बेसिक क्लियर करने हैं। जितने क्रिस्टल क्लियर अपने बेसिक होंगे, उतना ही स्ट्रांग अपना चैप्टर होगा, उतनी ही पकड़ अपनी चैप्टर के अंदर आने वाली है। तो आज का लेक्चर समर्पित है लिक्विड सॉल्यूशन के बेसिक्स पे। यस सर। तो सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सर सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? आज के बाद सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आज के बाद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा उसी को मैं सॉल्यूशन बोलूंगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझाता हूं। मान ले मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है सर, इस ग्लास में मैंने पानी डाल रखा है, ये मैंने पानी डाल रखा है इसमें, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, एक चम्मच ली, चम्मच में मैंने चीनी डाली और चीनी को मैंने इस पानी में घोल दिया। यस सर। अब ये जो चीनी पानी में घुल चुकी है ना, इसी को मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन बोलूंगा। इसी को मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन बोलूंगा। तो यहां पर जो तुमने चीनी ली थी ना, ये चीनी क्या होगी, ये होगी तुम्हारी सॉल्यूट, ये लिख दिया मैंने सॉल्यूट। यहां पर जो पानी था वो पानी क्या होगा तुम्हारा, वो होगा तुम्हारा सॉल्वेंट। और यहां पर जो तुम्हारा चीनी पानी में घुल चुकी है उसको तू बोलेगा सॉल्यूशन, उसको तू बोलेगा सॉल्यूशन। ये लिख दिया मैंने सॉल्यूशन। अब ध्यान से देख, एक बात तुझे पता होनी चाहिए, जो सॉल्वेंट का फेज होता है ना, यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, अपना वाटर है, तो वाटर का फेज क्या होगा सर, लिक्विड होगा। तो जो सॉल्वेंट का फेज होता है ना, वो सेम टू सेम फेज किसका होता है सर, सॉल्यूशन का होता है। यानी जो सॉल्यूशन का फेज होगा वो भी लिक्विड फेज ही होगा। तभी तो मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है लिक्विड सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर जो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। ठीक है, यानी अब मुझे समझ में आ गई बात, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा उसी को मैं सॉल्यूशन बोलूंगा। क्या? यस सर। जब चीनी जो कि अपनी सॉल्यूट है, वो जब पानी में जो कि अपना सॉल्वेंट है अच्छे से घुल जाएगी, उसी को मैं बोलूंगा सॉल्यूशन। यस सर। अब एक बात खुद से सोच यार, मान ले इस पानी में चीनी अच्छे से घुल चुकी है, तो क्या तू अब बता सकता है क्या, वो देखो वो दिख रही है चीनी? नहीं सर, पता ही नहीं लगता, चीनी अच्छे से घुल जाती है पानी में। यस सर, उसी को अपन बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस मतलब अच्छे से घुल चुकी है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। ये ज्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से देख, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखने वाले हैं सर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो आज के बाद सॉल्यूशन का पहला टाइप सर बाइनरी सॉल्यूशन, और यही अपने कोर्स में है। बाइनरी मतलब यहां पर 2 कंपोनेंट होंगे, यहां पर 2 कंपोनेंट होंगे। यस सर। तो यहां पर पहला कंपोनेंट सर सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट सर सॉल्वेंट। जैसे कि जो मैंने आपको एग्जांपल कराया था, ये भी आपका बाइनरी सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है। यस सर। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब यहां पर 2 कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और यही अपने कोर्स में है, यही अपने कोर्स में है। ठीक है सर। परंतु अगर कोई तुमसे पूछे कि टर्नरी सॉल्यूशन क्या हुआ, तो कॉमन सेंस से तू बता सकता है कि यहां पर सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट रहे होंगे। यस सर। सिमिलरली क्वाटरनरी सॉल्यूशन में तू बोल सकता है कि यहां पर सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट रहे होंगे। यस सर। परंतु मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे कोर्स में नहीं है, मुझे बस मतलब है तो बाइनरी सॉल्यूशन से, यानी पूरे चैप्टर में अपने को बाइनरी सॉल्यूशन से ही मतलब है, उसी के बारे में पढ़ना है, वही अपने कोर्स में है। यस सर। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। यस सर। और इतनी बात मुझे समझ में आ गई, जो सॉल्वेंट का फेज होगा ना, वो ही अपना सॉल्यूशन का फेज भी होगा। यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन। आज के बाद मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? तो आज के बाद ध्यान रखना,
जिसका मास कम वो सॉल्यूट, जिसका मास ज्यादा वो सॉल्वेंट। वही बात मैंने यहां पर लिख दी। आज के बाद जिसका मास कम वो सॉल्यूट, जिसका मास ज्यादा वो सॉल्वेंट। बिल्कुल आसान खेल है यार, बिल्कुल आसान खेल है। यस सर। तो आज के बाद जिसका मास कम होगा उसको मैं सॉल्यूट बोलूंगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसको मैं सॉल्वेंट बोलूंगा। ये बात भी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि जो सॉल्वेंट का फेज होगा ना, सेम टू सेम वही फेज सॉल्यूशन का होता है। यस सर। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था वहां पर सॉल्वेंट कौन था, वाटर था, उसका फेज सर लिक्विड, तो सॉल्यूशन का फेज भी लिक्विड। यानी मैंने स्टार मार्क करके एक बात लिख दी अपनी कॉपी में कि जो सॉल्वेंट का फेज वही सॉल्यूशन का फेज। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर देख, हमने मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ लिया। वहां पर अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये तो आपको पता ही होगा। मोल कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 140 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए अकेले लेक्चर में। और अभी अपन 38 साल के मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन भी करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी करेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल भी करेंगे। तो टोटल सोच लो यार, फिजिकल केमिस्ट्री का अगर तू एक चैप्टर पकड़ेगा, मोल कंसेप्ट मान ले मैंने पकड़ लिया, तो वहां पर तूने लगभग 300 से 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो भाई इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मोर देन इनफ है। सिलेक्शन तो दूर, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भाई रैंक निकलती है, रैंक निकलती है। ये बात तुम्हें भी पता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर हम क्या बात कर रहे थे सर, मोल कंसेप्ट चैप्टर हमने पढ़ा, वहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला था सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वही फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं बोलूं 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहां पर तेरे को अगर बोला जाए कि वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल, तो तू क्या बोलेगा सर, गिवन मास सर 9 ग्राम अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना सर 18 ग्राम। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए वाटर के 1/2। यस सर। बिल्कुल आसान खेल है यार। जैसे मैं तेरे को बोलूं 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल वाटर के, तो गिवन मास कितना है सर 36 ग्राम अपॉन वाटर का मोलर मास कितना है सर 18 ग्राम। तो यहां पर तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए वाटर के 18 वन जा और 18 टू जा, तो ये आ गए तुम्हारे 2 मोल्स। बिल्कुल आसान खेल है। यस सर। तो यहां पर अपन ने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या ये कोई नया फॉर्मूला है क्या? नहीं सर, ये फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज किया हुआ है मोल कंसेप्ट में। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमको बताना है कि कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा, कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल आया 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर मतलब सक्रोज, इसका फॉर्मूला होता है सर C12H22O11। इसका तुमको मोलर मास पता होना चाहिए 342 ग्राम। अगर नहीं पता तो तुम निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। मोल कंसेप्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया, आसानी से मोलर मास निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना सक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342 ग्राम होता है। ग्लूकोज का कोई तुमसे पूछे तो उसका होता है सर 180 ग्राम ग्लूकोज का मोलर मास। ठीक है सर, ये बातें तो आपको पता होंगी यार। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है सर 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तूने ना 10 ग्राम ऑफ शुगर ली, उसको तूने मिला दिया 180 ग्राम ऑफ वाटर में। यस सर। ठीक है, तो अब तेरे को बताना है कि यहां पर सोल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। तो ध्यान से देख यार, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी, जिसका मास कम वो सॉल्यूट, जिसका मास ज्यादा वो सॉल्वेंट। यस सर। तो यहां पर शुगर का मास कितना है सर 10 ग्राम है, और वाटर का मास कितना है सर 180 ग्राम है। तो कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई कि शुगर का मास कम है तो शुगर तुम्हारा सॉल्यूट होगा, वाटर का मास ज्यादा है तो वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट होगा। यस सर। तो यहां पर सॉल्यूट कौन, यहां पर सॉल्यूट कौन सर शुगर, शुगर। यस सर। यहां पर सॉल्वेंट कौन सर वाटर, वाटर यहां पर क्या होगा सॉल्वेंट होगा। जिसका मास कम वो सॉल्यूट, जिसका मास ज्यादा वो सॉल्वेंट। बिल्कुल आसान खेल। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। कोई तुमसे पूछे कि शुगर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमको पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका नंबर ऑफ मोल निकालना है सर शुगर का, तो शुगर का गिवन मास कितना है सर 10 ग्राम, ये लिख दिया मैंने 10 ग्राम अपॉन सर शुगर का मोलर मास कितना है सर 342 ग्राम, ये लिख दिया मैंने 342 ग्राम। यस सर। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे शुगर के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यस सर। बिल्कुल आसान खेल। आगे बढ़ते हैं अपन। अब मान ले
तेरे को वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो तूने क्या किया सर, गिवन मास ऑफ वाटर, तो वाटर का कितना मास दे रखा है सर 180 ग्राम, ये लिख दिया मैंने 180 ग्राम, अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास कितना सर 18 ग्राम, यस सर, तो 18 1 जा 18 और 18 10 जा 180, तो ये तुम्हारा आ गया सर 10 मोल्स। ये तुम्हारे वाटर के कितने मोल्स आ चुके हैं, 10 मोल्स आ चुके हैं। बिल्कुल आसान खेल, यस सर, बात समझ में आ गई। बस हमको इतना पता होना चाहिए कि जिसका मास कम वो सॉल्यूट, जिसका मास ज्यादा वो सॉल्वेंट। बिल्कुल खेल आसान, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देख, अगला एग्जांपल देख, 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 6 ग्राम वाटर। ठीक है सर, अब मुझे समझ में आ गया सर। अब आप मत बताना, अब मैं समझ चुका हूं सर। कम मास ज्यादा मास, तो जिसका मास कम यानी ग्लूकोज का मास कम तो ग्लूकोज सॉल्यूट होगा, ये लिख दिया मैंने ग्लूकोज। जिसका मास ज्यादा वो सॉल्वेंट होगा, यानी वाटर क्या होगा यहां पर, सॉल्वेंट होगा। वाटर क्या होगा सर, सॉल्वेंट होगा। बात समझ में आ गई क्या, यस सर, बात समझ में आ चुकी है। अब तेरे को अगर ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ग्लूकोज का गिवन मास कितना है सर 2 ग्राम, अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है सर 180 ग्राम होता है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 1/90 मोल्स, 1/90 मोल्स। सिंपल सा खेल था, यस सर। अब अपन तेरे को वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, अगर तेरे को वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कैसे निकालेगा सर, गिवन मास ऑफ वाटर कितना है सर 6 ग्राम, अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास कितना सर 18 ग्राम, यस सर। तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए वाटर के 1/3, 1/3। बिल्कुल आसान खेल, यस सर। तो यहाँ पर अपन इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, ताकि बेसिक मेरे क्लियर है तो पूरा चैप्टर आसानी से कमांड में आ जाएगा, कोई दिक्कत चैप्टर में नहीं होगी। तो आज का लेक्चर समर्पित है बेसिक्स पे, यस सर। अगला एग्जांपल देख, अगला एग्जांपल देख, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 18 ग्राम वाटर। सर आपने बोला था जिसका मास कम वो सॉल्यूट, जिसका मास ज्यादा वो सॉल्वेंट। सर यहां पर तो मास दोनों के बराबर दे रखे हैं, यहां पर तो दोनों के मास बराबर दे रखे हैं, ग्लूकोज का भी 18 ग्राम, वाटर का भी 18 ग्राम। तो अब मैं फंस गया यार, अब मैं कैसे बताऊं कि कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। तो आज के बाद ये लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर मास से पता ना लग पा रहा हो ना, अगर मास से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता ना लग पा रहा हो ना, तो फिर हम कैसे देखेंगे सर, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स से देखेंगे। जिसके नंबर ऑफ मोल कम वो सॉल्यूट, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा वो सॉल्वेंट। बिल्कुल आसान खेल, यस सर। यहां पर देख मास से पता नहीं लग पा रहा, मास दोनों के सेम है ना, तो मास से पता नहीं लग पा रहा, तो यहां पर अपन किससे देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से देखेंगे, यस सर। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने अपने को आते हैं क्या, यस सर आते हैं। अगर ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल निकालना है तो ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम, नहीं नहीं वो अलग क्वेश्चन था। तो नंबर ऑफ मोल अगर ग्लूकोज के निकालने हैं, यस सर, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, यस सर। तो ये तुम्हारा आ गया 1/10 यानी 0.1 मोल्स प्रेजेंट है किसके, ग्लूकोज के। ठीक है, अगर तेरे को वाटर के मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास कितना है सर 18, और मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 ही होता है। तो यहां पर तुम्हारे वाटर के कितने मोल निकल के आ गए सर 1 मोल निकल के आ गया। अब ध्यान से देख यार, 0.1 बड़ा या 1 बड़ा, मेरे भाई 1 बड़ा होता है। तो मेरे भाई नंबर ऑफ मोल जिसके ज्यादा आ गए वो सॉल्वेंट होगा, और जिसके नंबर ऑफ मोल कम आ गए वो सॉल्यूट होगा, यस सर। यानी यहां पर मास से पता नहीं चल पा रहा था, मास दोनों के सेम दे रखे थे, तो हमने नंबर ऑफ मोल से निकाल दिया। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम वो सॉल्यूट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट। बिल्कुल आसान यार, नंबर ऑफ मोल्स निकालने अपने को आते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। बिल्कुल आसान खेल। तो यहां से मुझे पता लग गया कि ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल कम है तो ग्लूकोज अपना क्या होगा सर, सॉल्यूट होगा, और वाटर के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो वाटर अपना क्या होगा सर, सॉल्वेंट होगा। बिल्कुल आसान खेल, यस सर। तो यहां पर मैंने स्टार मार्क करके एक बात लिख दी, अगर मास से पता ना चल पा रहा हो कि कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स से खेलूंगा। तो जिसके नंबर ऑफ मोल कम वो सॉल्यूट, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा वो सॉल्वेंट। बिल्कुल आसान खेल। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। और ये बिल्कुल छोटे क्लास की लेवल की बातें हैं यार, ये आसानी से आप समझ सकते हो। उम्मीद करता हूं आप में से कोई भी ऐसा ना बैठा हो जिसको अभी तक बात समझ में ना आई हो, यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और अब अपन यहाँ पर कुछ रिवीजन करने वाले हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ा था सर मोल कंसेप्ट, तो मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा अपन ने। मैंने आपको बताया था कि मोल कंसेप्ट में अगर तेरे को
यूनिटरी मेथड आता है ना, अगर मोल कंसेप्ट में तेरे को यूनिटरी मेथड आता है ना, तो यूनिटरी मेथड से ही तू मोर देन 80% क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के सॉल्व कर सकता है। यस सर। और मैंने वहां पर आपको पूरे चैप्टर में 139 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और उनमें से 100 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो मैंने सिर्फ यूनिटरी मेथड से सॉल्व कराए। यस सर। यानी कोई फॉर्मूला नहीं, कोई झंझट नहीं, हमको बस यूनिटरी मेथड आना चाहिए, हमको बस ब्रह्मास्त्र पता होना चाहिए। यस सर। तो ब्रह्मास्त्र को वापस से यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ब्रह्मास्त्र को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या था अपना? ब्रह्मास्त्र क्या था अपना सर? 1 मोल इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसको अपन बोलते हैं Na, यानी एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इक्वल टू मोलर मास इन ग्राम, मोलर मास ग्राम में, यस सर, इक्वल टू 22.4 लीटर एट एचटीपी या एनटीपी, या फिर अगर मुझे मिलीलीटर में देना है तो मैं बोलूंगा 22400 मिलीलीटर एट एचटीपी या फिर एनटीपी। यस सर। ये क्या था अपना? ब्रह्मास्त्र था। ये क्या था अपना? ब्रह्मास्त्र था। ठीक है सर। अगर मुझे N2 के लिए ब्रह्मास्त्र लगाना हो, अगर मुझे N2 के लिए ब्रह्मास्त्र लगाना हो तो मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल N2 में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं N2 के, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं N2 के, और वो किसके बराबर होता है सर? इसके मोलर मास के बराबर। तो N2 का मोलर मास कितना सर? 28 ग्राम। ये लिख दिया मैंने, 28 ग्राम, इक्वल टू 22.4 लीटर एट एचटीपी या फिर 22400 मिलीलीटर एट एचटीपी। बिल्कुल आसान खेल। यस सर। तो यहां पर मैंने ब्रह्मास्त्र लगा दिया N2 के लिए। यस सर, बिल्कुल आसान। अब बात करते हैं अपन NH3 की। तो अगर मुझे ब्रह्मास्त्र NH3 के लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा सर? 1 मोल ऑफ NH3, 1 मोल ऑफ NH3 इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 इक्वल टू इसके मोलर मास के बराबर। तो NH3 का मोलर मास कितना होता है सर? 17 ग्राम। ये लिख दिया मैंने, 17 ग्राम, ठीक है, इक्वल टू 22.4 लीटर एट एचटीपी या फिर मैं बोलूं 22400 मिलीलीटर एट एचटीपी। बिल्कुल आसान खेल। यस सर। तो मैं किसी के लिए भी ब्रह्मास्त्र लगाना जानता हूं, और ब्रह्मास्त्र में हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं यार, अच्छे से ब्रह्मास्त्र में कमांड हमने किया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल सर, वाटर। वाटर के लिए ब्रह्मास्त्र लगा तो मैं बोलूंगा 1 मोल वाटर में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, इक्वल टू इसके मोलर मास के बराबर। तो वाटर का मोलर मास कितना सर? 18 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना सर? 18 ग्राम, इक्वल टू 22.4 लीटर एट एचटीपी या फिर मैं बोलूं 22400 मिलीलीटर एट एचटीपी। बिल्कुल आसान खेल। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो ये था अपना ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र चलाना अपने को आता है, ब्रह्मास्त्र में तो महारत हासिल है। यस सर। बिल्कुल आसान खेल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ब्रह्मास्त्र को वापस से रिवाइज कर पाए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र हर चैप्टर में यूज आता है यार। ब्रह्मास्त्र अगर तेरे को चलाना आता है ना तो वो एक वरदान से कम नहीं है, वो एक वरदान से कम नहीं है। यस सर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ब्रह्मास्त्र की वापस से जल्दी से रिवीजन हो जाए। यस सर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आया, वाटर के 5.6 लीटर एट एचटीपी में कितने मोल होंगे? यस सर। वाटर के 5.6 लीटर एट एचटीपी में कितने मोल होंगे? तो मैंने यूनिटरी मेथड सीखा हुआ है, मुझे एक बात पता है यार, राइट साइड अपन क्या लिखते हैं? जो चीज पूछी जाती है। लेफ्ट साइड अपन क्या लिखते हैं? जहां से अपने को निकालना है। यहां पर अपने को वॉल्यूम से निकालना है। क्या निकालना है सर? मोल निकालने हैं। वॉल्यूम से मोल निकालना है। यस सर। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ब्रह्मास्त्र जानता हूं। यस सर। तो ये वाटर के लिए मैंने ब्रह्मास्त्र लगा रखा है। तो मुझे एक बात पता है, लेफ्ट साइड वॉल्यूम आना चाहिए, राइट साइड मोल आने चाहिए। तो मुझे पता है सर, अगर 22.4 लीटर होता वाटर का वॉल्यूम तो मोल कितने हो जाते सर? 1 मोल हो जाते। यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया, अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम होता वाटर का तो वाटर के कितने मोल सर? वाटर का 1 मोल। ठीक है सर। अब मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, अगर 1 लीटर होता तो 1/22.4 मोल्स हो जाते, परंतु वॉल्यूम कितना है सर? 5.6 लीटर। ये लिख दिया मैंने, 5.6 लीटर। तो 5.6 लीटर में निकालने हैं सर वाटर के मोल्स, तो मैं 1/22.4 को 5.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया
1/4, 1/4 को अपन बोलते हैं 0.25। तो ये क्या निकाला अपन ने, मोल्स निकाले हैं, ये आ गए अपने 0.25 मोल्स। बिल्कुल आसान खेल। यस सर। तो यहाँ पर अपन ने वाटर के मोल्स निकाल दिए 5.6 लीटर एट एसटीपी में। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देख, मास ऑफ वाटर। अब क्या निकालना है, वाटर का मास निकालना है। ठीक है सर। तो जो चीज निकालनी होती है उसको मैं राइट साइड लिखता हूं। यस सर। तो राइट साइड क्या लिखूंगा सर, मास लिखूंगा, और लेफ्ट साइड क्या लिखूंगा, जहां से निकालना है। कहां से निकालना है सर, मॉलिक्यूल से। तो यहां पर मैं लिखूंगा मॉलिक्यूल्स। यस सर। तो लेफ्ट साइड मॉलिक्यूल, राइट साइड मास। ठीक है। तो यहां पर मैंने ब्रह्मास्त्र देखा तो मैंने बोला अगर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते तो वाटर का मास कितना होता है सर, मोलर मास के बराबर। वाटर का मास कितना होता है सर, मोलर मास के बराबर। तो यहां पर मैंने लिख दिया अगर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते तो वाटर का मास कितना हो जाता, मोलर मास के बराबर, यानी 18 ग्राम। ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल होता तो 18/6 × 10⁻23 हो जाता। यस सर। परंतु अपने को तो 1.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में निकालने हैं ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा सर 1.5 × 10⁻23 में। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 18/6 × 10⁻23 इंटू 1.5 × 10⁻23। तो ये 10⁻23 से 10⁻23 कट गया। यस सर। यस सर। ये 1.5 1 जा और ये 4 जा। तो यहां पर तुम्हारा आंसर आ गया 18/4, या फिर मैं बोलूं 9/2, यानी यहां पर तुम्हारा आंसर आ गया सर 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम। बिल्कुल आसान। यानी वाटर के 1.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में वाटर का कितना ग्राम सर, 4.5 ग्राम। बिल्कुल आसान खेल। यस सर। तो अपन क्या कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का रिवीजन कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र अपन ने कहां सीखा था, मोल कंसेप्ट में सीखा था। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, कोई क्वेश्चन का नंबर नहीं है, मोल्स ऑफ वाटर इन 11.2 लीटर एट एसटीपी। यानी अब वॉल्यूम से अपने को क्या निकालना है, वाटर के मोल्स निकालने हैं। जो चीज निकालनी होती है उसको राइट साइड लिखता हूं, जहां से निकालनी है उसको लेफ्ट साइड लिखता हूं। यानी लेफ्ट साइड मुझे वॉल्यूम लिखना है, राइट साइड मुझे मोल्स लिखने हैं। यस सर। तो लेफ्ट साइड में वॉल्यूम लिख लेता हूं। मेरे को एक बात पता है यार, अगर 22.4 लीटर होता तो वाटर के मोल कितने हो जाते सर, 1 मोल हो जाता। यस सर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान से देख। अगर 22.4 लीटर होता तो वाटर का कितना मोल सर, 1 मोल। अगर 1 लीटर होता तो वाटर के कितने मोल सर, 1/22.4। तो हमको कितने में निकालना है सर, 11.2 लीटर में निकालना है ना। यानी कितने मोल हो जाएंगे सर, 1/22.4 इंटू 11.2। 1 जा 2 जा, यानी 1/2। 1/2 को मैं बोलता हूं 0.5 मोल। 0.5 मोल। बिल्कुल आसान खेल। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 9 ग्राम। मेरे को एक बात पता है यार, राइट साइड अपन क्या लिखते हैं, जो चीज पूछी जाती है। यहां पर अपने से क्या पूछा हुआ है, मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं। यस सर। तो राइट साइड मॉलिक्यूल और लेफ्ट साइड मास। लेफ्ट साइड मास। तो मुझे एक बात पता है यार, अगर वाटर का 18 ग्राम होता, यानी मोलर मास के बराबर मास होता, तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाते सर, वाटर के 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाते सर। ठीक है सर। अगर 1 ग्राम होता तो 6 × 10⁻23/18 हो जाता। यस सर। परंतु हमको 9 ग्राम में निकालना है, 9 ग्राम में निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल खेल, 6 × 10⁻23/18 इंटू 9। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। हमसे क्या पूछा गया था, 9 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स, तो हमने निकाल दिया 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल आसान खेल। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट्स 24 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर। क्या निकालना है सर, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम को मैं राइट साइड लिखूंगा। कहां से निकालना है सर, मॉलिक्यूल से निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स को मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा। मॉलिक्यूल्स को मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा। यस सर। तो पहली बात अपने को यह बताया कि अगर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अगर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के, तो वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाता सर, 22.4 लीटर हो जाता। यस सर। अगर एक मॉलिक्यूल होता तो 22.4/6 × 10⁻23 हो जाता। परंतु कितने मॉलिक्यूल्स हैं सर, 24 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो बिल्कुल आसानी से अपन निकाल सकते हैं
22.4 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 24 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। यस सर, तो हमारा आंसर आ गया 22.4 इंटू 4। यस सर, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट्स 5 मोल्स, मतलब वाटर के 5 मोल में वाटर का कितना वॉल्यूम होगा। यस सर, तो राइट साइड अपन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम पूछा हुआ है। लेफ्ट साइड अपन क्या लिखेंगे, मोल्स, क्योंकि मोल्स से अपने को पूछा गया है। यस सर, तो मेरे को एक बात पता है यार, अगर वाटर का 1 मोल होता है ना तो वॉल्यूम कितना होता है, अगर वाटर का 1 मोल होता है ना तो वॉल्यूम कितना होता है सर, 22.4 लीटर होता है क्या। यस सर, यहाँ पर तो यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है। ठीक है, अब तू डायरेक्टली 5 मोल के निकाल सकता है, तो तू बोल देगा सर 22.4 इंटू 5, 22.4 इंटू 5, तो ये तेरा वॉल्यूम आ गया। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोल ऑफ वाटर इन इट्स 36 ग्राम। यहाँ पर अपने को क्या निकालना है सर, मोल निकालना है ना, तो जो चीज निकालनी होती है उसको मैं राइट साइड लिखता हूं, जहां से निकालना है वो चीज अपन लेफ्ट साइड लिखते हैं। हमको एक बात पता है यार, मोलर मास के बराबर यानी 18 ग्राम अगर वाटर होता तो मोल कितने हो जाते सर वाटर के, 1 मोल हो जाते। यस सर, अगर 1 ग्राम होता तो 1/18 मोल हो जाते। यस सर, परंतु कितना ग्राम है सर, 36 ग्राम है ना, तो 1/18 इंटू 36 कर दूं क्या। यस सर, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो यहां पर तुम्हारे निकल के आ गए 2 मोल। 2 मोल, बिल्कुल आसान खेल। तो यहाँ पर अपन ने कुछ नहीं किया, हम ब्रह्मास्त्र का रिवीजन कर रहे थे। ब्रह्मास्त्र में हमने अच्छे से कमांड कर रखी है, ब्रह्मास्त्र चलाना अपने को आता है। मोल कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। यस सर, तो यहाँ पर अपन ने जल्दी से वापस से रिवीजन भी कर लिया। ठीक है सर, अब यहाँ पर कुछ नोटेशंस की बात करते हैं अपन, कुछ नोटेशंस की बात करते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में, पूरे लिक्विड सॉल्यूशन के चैप्टर में हम ये नोटेशंस ही यूज करने वाले हैं, तो ये अपने को ध्यान से देखना है। तो ध्यान से देख यार, हमारे कोर्स में कौन सा सॉल्यूशन सर, बाइनरी सॉल्यूशन, तो वहां पर 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो मुझे पता है कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, जिसका मास कम होगा वो सॉल्यूट, जिसका मास ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। यस सर, परंतु मेरे भाई अगर दोनों का मास बराबर हो जाए तो फिर सर मोल्स से देखेंगे, जिसके मोल्स कम वो सॉल्यूट, जिसके मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं अब अपन आसानी से सॉल्यूट और सॉल्वेंट बता सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अपन कुछ नोटेशंस की बात करने वाले हैं। अब ध्यान से देख यार पूरे चैप्टर में मैं सॉल्यूट को 1 से शो करूंगा और सॉल्वेंट को 2 से शो करूंगा। जैसे मैंने कहीं पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सॉल्यूट, मैंने कहीं पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सॉल्वेंट। 1 का मतलब सॉल्यूट, 2 का मतलब सॉल्वेंट, बिल्कुल आसान। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, ये बात आपको समझ में आ गई। सॉल्यूट को 1 से शो करूंगा, सॉल्वेंट को 2 से शो करूंगा। ठीक है सर, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को अपन W से शो करते हैं और मोलर मास को अपन कैपिटल M से शो करते हैं। W का मतलब गिवन मास, कैपिटल M का मतलब मोलर मास। ठीक है, जैसे मैंने बोला W1, सर 1 का मतलब तो सॉल्यूट होता है। जैसे मैंने बोला W2, तो सर 2 का मतलब तो सॉल्वेंट होता है, और W का मतलब क्या होता है, गिवन मास। तो मैं बोलूंगा सर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, इसको बोलूंगा सर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल आसान खेल। जैसे मैंने बोला सर M1 एंड M2, M का मतलब क्या होता है सर, मोलर मास, 1 का मतलब क्या होता है सर, सॉल्यूट। तो M1 को बोलूंगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और M2 को बोलूंगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल आसान खेल। यस सर, यस सर, तो ये अपने को नोटेशंस पता होनी चाहिए, ये अपने को नोटेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोल दिया गिवन मास को W से शो करूंगा एंड मोलर मास को कैपिटल M से शो करूंगा। यस सर, जैसे मुझे बताना है, यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। जैसे मुझे बताना है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए 1 और गिवन मास के लिए W, तो यहां पर मैं लिखूंगा W1। यस सर, कहीं पर अगर मैं पूरे चैप्टर में W1 लिख दूं ना आज के बाद, तो तुझे पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए 1 लिखते हैं, मोलर मास को अपन कैपिटल M से शो करते हैं, तो मैं लिखूंगा सर M1। यस सर, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास को अपन W से लिखते हैं, सॉल्वेंट को अपन 2 से लिखते हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया W2। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास को अपन कैपिटल M से शो करते हैं, तो सॉल्वेंट को अपन 2 से लिखते हैं। तो इस तरीके से अपन को नोटेशंस पता होनी चाहिए।
गिवन मास को W से, मोलर मास को M से, सॉल्यूट को 1 से, सॉल्वेंट को 2 से। बिल्कुल आसान खेल, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, आसानी से अपन समझ सकते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 18 ग्राम ग्लूकोज इन 180 ग्राम वाटर। तो मेरे भाई जिसका मास कम वो सॉल्यूट, जिसका मास ज्यादा वो सॉल्वेंट। यानी यहां पर सॉल्यूट कौन है सर? सॉल्यूट अपना ग्लूकोज है, क्योंकि उसका मास कम दे रखा है 18 ग्राम, ये लिख दिया मैंने ग्लूकोज। यहां पर सॉल्वेंट कौन? यहां पर सॉल्वेंट कौन? जिसका मास ज्यादा, यानी 180 ग्राम किसका है सर? वाटर का। यानी यहां पर सॉल्वेंट कौन सर? वाटर, ठीक है सर। तो W1 कितना होगा यहां पर? W1 मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर मतलब मास ऑफ ग्लूकोज लिखना है, यानी 18 ग्राम लिखूंगा, यस सर। W2 का मतलब होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहां पर वाटर, तो वाटर का गिवन मास कितना है सर? 180 ग्राम है क्या? ये लिख दिया मैंने 180 ग्राम, यस सर। आगे बढ़ते हैं, M1। M का मतलब सर मोलर मास, 1 का मतलब सॉल्यूट। सॉल्यूट यहां पर कौन है सर? ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज का मोलर मास लिखना है। ग्लूकोज का मोलर मास होता है सर 180 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम और सक्रोज का होता है 342 ग्राम। ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है सर। फिर M2, M का मतलब मोलर मास, 2 का मतलब सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का मोलर मास लिखना है। यहां पर सॉल्वेंट कौन है सर? वाटर है, यानी वाटर का मोलर मास लिख दूं क्या सर? 18 ग्राम लिख दूं क्या? ये लिख दिया मैंने 18 ग्राम। बिल्कुल आसान खेल, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये नोटेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई। आज के बाद लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 में अपन ये नोटेशंस ही यूज करने वाले हैं, तो तब वहां पर गलत मत कर देना, अपने को ये बातें पता होनी चाहिए, यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आया अपना अगला टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, यस सर। अब कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझ। सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिलाया, सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिलाया, यानी पानी में कितनी चीनी मिलाई। तो इसी को अपन शो करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज लेते हैं। तो यहां पर बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये सारे आपके क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स। इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे, यस सर। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले सर मास परसेंटेज, यानी परसेंटेज W/W, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, फिर पढ़ेंगे सर वॉल्यूम परसेंटेज, फिर पढ़ेंगे सर वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज, फिर पढ़ेंगे अपन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को अपन कैपिटल X से शो करते हैं। फिर पढ़ेंगे सर मोलैरिटी, मोलैरिटी को अपन कैपिटल M से शो करते हैं। फिर पढ़ेंगे सर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से शो करते हैं। फिर पढ़ेंगे सर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको अपन कैपिटल S से शो करते हैं। फिर पढ़ेंगे सर मोलैलिटी, सर मोलैलिटी तो पहले से पढ़ लिया, अरे ये मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है। यहाँ पर R है, यहाँ पर L है, ठीक है सर। तो मोलैरिटी को कैपिटल M से शो किया, तो मोलैलिटी को स्मॉल m से शो कर दे, यस सर। फिर पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, फिर पढ़ेंगे पार्ट्स पर बिलियन, यस सर। तो इतने सारे अपने को कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने, और इससे रिलेटेड लगभग 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तब जाके कंसंट्रेशन टर्म्स में महारत हासिल हो पाएगी, यस सर। अब एक बात ध्यान रखना यार, पूरी केमिस्ट्री में ना, पूरी केमिस्ट्री में अगर किसी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए, अगर किसी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए, पूरी केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में अगर वॉल्यूम आ रहा है ना, तो बस एक बात पता होनी चाहिए तुझे कि वो जो फॉर्मूला है वो तेरा कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं अगर बात करूं मोलैरिटी, मान ले मोलैरिटी का फॉर्मूला मुझे अभी नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, तो मैं बोल दूंगा सर मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यस सर। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यस सर। बस तेरे को इतना ध्यान रखना है, किसी भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए आज के बाद, वो फॉर्मूला वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम ना अपना टेम्परेचर डिपेंडेंसी शो करता है। तो कोई फॉर्मूला तूने देखा उसमें वॉल्यूम दिख जाए तो बोल देना ये अपना टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने, केमिस्ट्री में किसी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यस सर। तो अब अपन लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 2 में अपन इन कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, और यहां पर लगभग 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये अपना बेसिक लेक्चर था, यहां पर अपन ने बिल्कुल बेसिक बातें करी, कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा पहचानना सीख लिया, ब्रह्मास्त्र को वापस से रिवाइज कर लिया, ताकि आगे दिक्कत ना आए, आगे दिक्कत ना आए, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर 1 तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो अपने सर के ऊपर से निकल जाए।
तो बिल्कुल आसानी से लेक्चर 1 तो समझ में आ गया, तो लेक्चर 2 भी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ लेक्चर 3 भी समझ में आ जाएगा, और लेक्चर 4 जिस दिन समझ में आ गया उस दिन तेरी महारत हासिल हो चुकी है लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में। यस सर। तो मिलते हैं अपन परसों शाम 5 बजे लेक्चर नंबर 2 में। वहां पर अपन कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से देखेंगे और यहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद।